नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो प्रश्नावली 8.1 है, उसका 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है कि साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए का मान क्या होता है, यानी कि इस टेबल में साइन ए का मान क्या होता है कि लंब बटा में कर्ण, यानी लंब बटा में कर्ण। तो ये 3/4 है, ये लंब भुजा और कर्ण भुजा का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, यानी ये एक समकोण त्रिभुज बना लिया। यहाँ बिंदु लिख दिया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो बी बिंदु पर 90 डिग्री बना देंगे और इसके 90 डिग्री के जो सामने की भुजा है वो कौन सी भुजा हो जाएगी, कर्ण भुजा। और यहाँ कोण कौन सा दे रखा है, ए कोण। तो यहाँ पर ए कोण बनाएंगे, ये हो गई हमारी थीटा। और जो थीटा के सामने की भुजा होती है वो कौन सी भुजा होती है, लंब भुजा। और जो बच गई ये कौन सी हो जाएगी, आधार। ठीक है, तो लंब और कर्ण का जो अनुपात है उसको, यानी उसका मान दे रखा है 3/4। तो अनुपात को हम कैसे लिखते हैं, 3k/4k, यानी ये एक कांस्टेंट नंबर है जिनको अनुपात से गुणा कर दिया तो ये अनुपात आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी लंब भुजा है वो कितनी हो जाएगी, यानी लंब भुजा है वो हो जाएगी 3k, यानी ये भुजा है वो हो जाएगी 3k। और जो कर्ण भुजा है वो कितनी हो जाएगी, 4k, यानी ये भुजा हो जाएगी 4k। अब समकोण त्रिभुज में हमें दो भुजा दे रखी हैं, तो तीसरी भुजा का हमें मान निकालना होगा। तो तीसरी भुजा का मान कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा दे रखी हो और तीसरी भुजा का हमें मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकालेंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ये हमने पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लिख दिया। इसके आगे हम पाइथागोरस प्रमेय हमें पता होनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस में क्या, लंब स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ कर्ण भुजा कौन सी है, ए सी, ए सी का स्क्वायर कर दिया। आधार भुजा ये है ए बी और ये ए बी का स्क्वायर कर दिया, और प्लस में लंब भुजा है वो है बी सी। तो यहाँ लिख देंगे बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर, तो ए सी भुजा कितनी है, 4k स्क्वायर बराबर ए बी भुजा का हमें मान निकालना है, तो ये सेम टू सेम रख देंगे यहाँ पर। प्लस में बी सी का मान है 3k स्क्वायर, तो ये लिख देंगे 3k स्क्वायर। ठीक है, 4k स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ये सेम टू सेम, प्लस में इस 3k का स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्लस का ये इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यानी 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर बराबर में यहाँ बचेगा फिर ए बी की स्क्वायर। ठीक है, 16k में से 9k स्क्वायर ये घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 7k स्क्वायर। और ये मान किसका आया, ए बी स्क्वायर का। और हमें मान किसका चाहिए, ए बी का मान चाहिए। तो ए बी का मान चाहिए तो ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा 7k स्क्वायर। अब इन दोनों का अंडर रूट हटाएंगे तो 7 के ऊपर अंडर रूट लगेगा और ये स्क्वायर और अंडर रूट हट के k बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये भुजा कौन सी आ गई हमारे पास है, ए बी का मान कितना आ गया, अंडर रूट 7k। अब हमें मान किसका निकालना है, कोस ए का मान निकालना है। तो कोस ए का मान निकालेंगे तो इस टेबल में देखना है आधार बटा कर्ण, यानी यहाँ लिखेंगे आधार बट्टा में क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, अब ए कोण के हिसाब से आधार भुजा कौन सी है, यानी इस कोण के हिसाब से आधार भुजा कौन सी हो जाएगी, ये। तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7k बट्टा में कर्ण भुजा कितनी है, 4k। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इसका मान कितना आ गया, अंडर रूट 7 बट्टा में 4। अब हमें मान निकालना है tan a का। तो tan a का मान निकालेंगे तो इस टेबल में tan a का मान क्या है, लंब बट्टा में आधार। अब ए कोण के हिसाब से लंब भुजा कौन सी, बी सी, और बट्टा में आधार भुजा कौन सी है, ए बी। तो बी सी का मान कितना है, 3k, और ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है अंडर रूट 7 और फिर k।
तो के से के ये हो गया कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 3/√7। ऐसे ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कोस ए और tan a का मान निकालना था, जो कि ये आ गया कोस ए और tan a का मान, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब प्रश्न नंबर 4 है कि यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a का मान निकालना है और सेक a का मान निकालना है। तो पहले ये दे रखा है कि 15 कोट a बराबर 8, तो ये जो मल्टीप्लाई में है इसको आगे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कोट a बराबर में कितना हो जाएगा 8/15। ठीक है, अब कोट a का मान क्या होता है, इस टेबल में कोट a का मान कितना होता है, यानी ये मान है कोट a का। ठीक है, आधार बट्टा में लंब, तो यहाँ लिखेंगे आधार और बट्टा में लंब, यानी आधार भुजा है और लंब भुजा है, उसका अनुपात कितना है 8/15। तो अनुपात को कैसे लिखेंगे 8k/15 के, ये लिख दिया। अब हमें एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना है यहाँ पर ए बी और सी। तो बी पर हम मान लेंगे ये 90 डिग्री है और ये इसके सामने की भुजा कौन सी कर्ण, और ए पर जहां पर कोण दे रखा है, यानी ये ए कोण दे रखा है, यहाँ पर हम थीटा मानेंगे और इसके जो सामने की भुजा है वो हो जाएगी लंब भुजा। ठीक है, और ये कौन सी भुजा हो जाएगी आधार। तो आधार और लंब भुजा का हमें अनुपात दे रखा है, तो आधार भुजा कितनी हो जाएगी 8k, यानी इसका मान हो जाएगा 8k, और ये लंब भुजा है इसका मान कितना हो जाएगा 15k। यानी एक समकोण त्रिभुज में हमें दो भुजा दे रखी है आधार और लंब। ठीक है, और ये तीसरी भुजा का हमें मान निकालना है। तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, ये लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, फिर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण भुजा कौन सी है ए सी, तो ए सी स्क्वायर। ठीक है, बराबर में आधार है ए बी, इसकी स्क्वायर करेंगे, प्लस में लंब भुजा कौन सी है बी सी, और इसकी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ए सी ये इसका मान हमें निकालना है, तो ए सी के स्क्वायर को सेम टू सेम लिखेंगे, और ए बी का मान कितना है 8k स्क्वायर, प्लस में बी सी का मान है 15k, तो इसकी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ये कितना हो गया 8k स्क्वायर यानी 64k स्क्वायर, प्लस में 15k स्क्वायर यानी 15 का वर्ग क्या होता है 225 और k स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 189k स्क्वायर। ये मान किसका आया है ए सी स्क्वायर का, और हमें मान चाहिए ए सी का। तो ये स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो दूसरी साइड वर्गमूल लगेगा। ठीक है, अब इस वर्गमूल का मान कितना होगा 289 होगा। ये 289 का वर्गमूल क्या होगा 289 का वर्गमूल होगा 17 और के स्क्वायर का वर्गमूल होगा के, यानी कि ए सी का मान कितना आ गया 17k। अब हमें मान निकालना है साइन ए का मान, यानी साइन ए का मान कितना होगा इस टेबल में लंब बट्टा में कर्ण, यानी लंब बट्टा में कर्ण। ठीक है, साइन ए कोण के हिसाब से लंब भुजा यही होगी, यानी बी सी, और कर्ण भुजा कौन सी होगी ए सी। ठीक है, अब बी सी का मान कितना है 15k, ए सी का मान हमने निकाला था कितना है 17k। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 15/17। ये किसका मान आ गया साइन ए का मान। अब हमें निकालना है सेक ए का मान, यानी सेक ए का मान निकालना है। तो सेक ए का मान कितना होता है आधार, यानी सॉरी कर्ण बट्टा में आधार, कर्ण बट्टा में आधार। ठीक है, अब कर्ण भुजा कौन सी है ए सी, और आधार भुजा कौन सी है ए बी। अब इसका मान रखना है हमें, ए सी का मान कितना है 17k, और बट्टा में ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 8k। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 17/8, और ये मान किसका आ गया सेक ए का। ये दो मान हमें निकालने थे और ये हमने निकाल लिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।